चलो दोस्तों, बुद्ध की जिंदगी की कहानी शुरू करते हैं। सोचो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत में। तब इंडिया आज जैसा एक देश नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे राज्य थे, हर एक का अपना राजकाज। कुछ में राजा थे और कुछ गणराज्य थे जहां काउंसिल्स राज करती थी। इन गणराज्यों में से एक था शाक्य गण। कपिलवस्तु में शाक्य अलग थे। उनका एक राजा नहीं था, बल्कि कई परिवार बारी बारी से राज करते थे। मुख्य परिवार के मुखिया को राजा कहते थे, और सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय उनके पिता राजा शुद्धोधन राजा थे। कपिलवस्तु उत्तर पूर्वी भारत का एक छोटा सा लेकिन आजाद राज्य था। लेकिन यह आजादी हमेशा नहीं रही। ताकतवर कोसल राज्य ने शाक्यों पर कब्जा कर लिया। कपिलवस्तु का राज अब कोसल के अधीन हो गया और उन्हें बड़े फैसले लेने के लिए कोसल की मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब सोचो, पुराने जमाने का भारत जहां कई छोटे बड़े राज्य थे, उनमें से थे ताकतवर कोसल और मगध राज्य। कोसल के राजा प्रसेनजित और मगध के राजा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समय के ही राजा थे। इन बड़े राज्यों ने उस जमाने की राजनीति को बहुत प्रभावित किया। एक महान व्यक्ति के जन्म का समय आ गया था। इन्हीं सबके बीच सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। एक राजकुमार से सन्यासी बनने तक का उनका सफर इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन वो कहानी अगले दिन के लिए, पार्ट 2 के लिए बने रहिए, जहां हम सिद्धार्थ की जिंदगी और उनके ज्ञान प्राप्ति के सफर के बारे में और जानेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए। अगली बार मिलते हैं।